बार कहो मैं तेरा हूं, मैं तेरा ही रहूंगा। आप गीत गाएं, परमेश्वर की वर्शिप करें, आराधना करें, स्तुति करें। जो लोग कह रहे कि परमेश्वर की तारीफ करते हैं, मैं कह रहा हूं वो खुश रहते हैं। जब आप किसी व्यक्ति की तारीफ करते हैं तो उसी समय आप उससे जो मांगेंगे वो देगा। जब आप परमेश्वर की तारीफ नहीं करते हैं तो आप खाली प्रार्थना करते हैं, तो उसके बाद परमेश्वर आपसे बहुत बातों में कहता है कि वो लोग दुखी रहते हैं, समस्या में रहते हैं, क्योंकि वो उनको प्रार्थना करना आता है लेकिन परमेश्वर की तारीफ करना नहीं आता। उनको मांगना आता है परमेश्वर से लेकिन उन्हें तारीफ करना नहीं आता। बहुत सारे लोग तारीफ नहीं करते, इसलिए परमेश्वर का आत्मा वचन बोलता है स्तुति करने वाला हमेशा जो है नंबर 1 पर रहता है, वह आगे आता है। चौथे नंबर से पहले नंबर पर आया एक राजा का बेटा। क्यों? क्योंकि वो स्तुति करने वाला था, आराधना करने वाला था। परमेश्वर ऐसे लोगों को आगे लेकर आता है। और अगर आज आप दुख में और दुखों का अंत नहीं हो रहा, तो मैं कह रहा हूं कि इफिसियों 6:11 को जब हम पढ़ते हैं, हाँ बाइबल बताती है इस बात के लिए कि आपके अंदर ये 6 पॉइंट मैं जो स्क्रीन पर दिखा रहा हूं इसको याद रखना। कह रहा है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। बाइबल बोलती है 6:11 में, और वो पॉइंट आप स्क्रीन पर फोटो खींच कर रख सकते हैं अगर आप दुखों का अंत करना है। कहता है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। परमेश्वर चाहते हैं, कह रहा है कि अगर आप दुख में, प्रॉब्लम में, समस्या में, कर्जे में, अगर किसी भी प्रॉब्लम में, अगर आपकी दुखों का अंत नहीं हो रहा, आप पिछले साल भी आपके पास कार नहीं थी, इस साल भी कार नहीं है। मैं कह रहा हूं पिछले साल भी आप प्रेयर लाइफ आपकी नहीं हो पा रही थी, इस साल भी आप चर्च नहीं जा पा रहे थे, तो एंड में भी आप जा नहीं पा रहे, अगले साल भी नहीं जा पा रहे, तो इसका मतलब कोई ना कोई रुकावट है आपकी जिंदगियों में। लेकिन इसका मतलब यह है कि शैतान जो है वो आपके साथ युद्ध कर रहा है, आपके साथ लड़ाई कर रहा है। परमेश्वर लिखा बाइबल में कि परमेश्वर के सारे हथियार, हाँ पढ़ लड़की, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। कह रहे हैं कि खड़े रह सको, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। हाँ हाँ, कहता है और कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। याद रखना, जब तक आपकी प्रेयर लाइफ नहीं होगी तब तक कह रहा है कि आप शैतान के सामने खड़े नहीं रह सकते। शैतान बड़े तरीके से हमले करता है, अलग अलग योजनाएं बनाता है, रोज किसी न किसी को फाड़ खाने की कोशिश करता है। क्योंकि लेकिन बाइबल बताती है कि हमारा युद्ध जो है वो मांस और लहू से, मतलब कि आज हमारा युद्ध जो है मांस और लहू इंसान से नहीं है। कह रहा है कि आज उन शक्तियों से है जो आसमान में काम करती हैं। इसका बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद मेरी सास ने मेरे ऊपर गुस्सा कर दिया, मेरे डैडी ने मेरे ऊपर गुस्सा कर दिया, मैं अब डैडी के साथ नहीं रहूंगा, मेरे ऊपर पास्टर ने गुस्सा कर दिया, मैं अब पास्टर के साथ नहीं रहूंगा, मेरे माँ बाप ने मुझे बुरा भला कह दिया, मैं माँ बाप के साथ नहीं रहूंगा, मैं घर छोड़ दूंगा, बहू कहती है मैं घर छोड़ दूंगा। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है ये शैतानी लड़ाई है। शैतान जो है हमेशा जब लड़ता है वो इंसानों को इस्तेमाल करता है। याद रखना, कह रहा है कि जब परमेश्वर भी चमत्कार करता है तो वो भी इंसानों को इस्तेमाल करता है। तो लेकिन आज बहुत सारे लोग जो है वो इंसान से नफरत करते हैं, वो एक दूसरे के साथ नफरत करते हैं। बहुत सारे लोगों के दुखों का अंत जब तक नहीं होगा जब तक वो इंसान से प्रेम करना नहीं सीखेगा, ये याद रखना है। लेकिन कह रहा है कि बहुत बार कहता है कि बहुत सारी चीजों में कह रहा है कि प्रॉब्लम्स रहती हैं लेकिन लोग समझ नहीं पाते और वो रोते रहते हैं, दुखों का अंत नहीं हो रहा, पता नहीं पास्टर जी कब हमारा अंत होगा, कब दुखों का अंत होगा, कब हमारी समस्या खत्म होगी। लोगों के क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पर एक बार बहुत साल पहले 2012 के अंदर एक लेडीज मेरे चर्च में आई और आकर कहने लगी, एक लेडी आकर कहने लगी, पापा मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ बदतमीजी किया, मेरा पति शराब पीने लगा, अब मैं ससुराल में नहीं जाऊंगी और मैं अब नहीं रहूंगी। उसके माँ बाप परेशान हो गए और वो लेकर आए और वो कहने लगे कि हमारी फैमिली में इतनी प्रॉब्लम क्यों है, हमने पहली बेटी की शादी किया वो भी अपने घर पे बैठी है, दूसरी बेटी की शादी किया वो भी घर पे बैठी है, कह रहे कि हम बहुत प्रॉब्लम में हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा ये क्या है। लेकिन मैंने उनको बताया, मैंने कहा बेटे कि ये आपकी जो लड़ाई है, आपकी जो लड़ाई है, कहते हैं आपको हारना नहीं है। शैतान चाहता है कि आप हार जाएं और आपको कह रहा है कि मसीहत से दूर कर दे, लेकिन वो चाहता है, कह रहा है कि आपको पता है कि वो मसीह में, वो फैमिली मसीह में जिससे आपने शादी किया, लेकिन उसके बाद वो शराब पीने लगी, उसके बाद वो कह रहा है लड़ाई झगड़ा करने लगे। लेकिन बहुत बार कहता है कि आप रो रो कर प्रेयर करते हैं लेकिन परमेश्वर फिर भी आपकी अगर नहीं सुन रहा तो कारण क्या है। मैंने कहा इसका मतलब यह है कि आपने एक नफरत पाल ली है इंसान से, आपने कह दिया कि नहीं मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। मैंने कहा बेटे ये हमारा युद्ध जो है मांस और लहू से नहीं, इंसान से नहीं है, इसके पीछे खड़ी कोई ताकत है जो आपके विश्वास को इस्तेमाल कर रही है, इसके पीछे खड़ी कोई ताकत है और उसको इस्तेमाल कर रही है, आपके पति को इस्तेमाल कर रही है शराब पीने के लिए कि ताकि आप टूट जाएं और आप निराश हो जाएं और प्रभु को छोड़ दें। लेकिन उसको मैंने एक तरीका बताया, मैंने कहा प्रेयर करने के 2 स्टेप बताए मैंने उसको। और अगर आज आप सीखना चाहते हैं, मैं कह रहा हूं अगले संडे जब आप चर्च आएंगे, संडे मैं कह रहा हूं आप अपनी प्रॉब्लम्स को खत्म करके आएंगे यीशु मसीह के नाम में। वीरवार के दिन हम इसलिए आपको टीचिंग देते हैं कि ताकि आप प्रार्थना में
आप सीखें, अपनी डायरी पे नोट करें और अपनी समस्याओं का घर बैठकर उन दुखों का अंत कर दें यीशु मसीह के नाम में। तो आपको अंत करने वाला बनना है, उनके दुखों का अंत करने वाला बनना है, दुखों में जाने वाला नहीं बनना। मैंने उसको 2 तरीके बताए। मैंने कहा कि प्रेयर बहुत कर ली, रोने वाली तूने, रोई जा। कुछ लोग रोते रहते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं तो उस समय रो रहते हैं, परमेश्वर देखो ये मेरे साथ क्या हो गया, परमेश्वर देखो मेरे साथ क्या हो गया। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपको भिखारी वाली प्रेयर नहीं सिखाता, परमेश्वर आपको अधिकार वाली प्रेयर भी सिखाता है। अगर आप रोने वाली प्रेयर कर रहे हैं, ठीक है, आपने एक दिन आपका दिल था, आपने हल्का कर दिया, लेकिन उसके बाद मैंने कहा कि परमेश्वर ने आपको सामर्थ दिया है। उस वचन में लिखा उसने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रोंदने का अधिकार दिया है। तो इसी समय आपको अधिकार है, आपको विश्वास से शैतान को भुड़कना है। आपको कहना है कि ऐसी समय के भाग जा, घर में झगड़ा कराने वाली आत्मा निकल जा। आपको कहना है कि भाग जा, शराब पिलाने वाली आत्मा निकल जा। आपको कहना है भाग जा, मेरे घर से अपमान कराने वाली आत्मा निकल जा। आपको कहना है भाग जा, मेरे घर में से, मेरे पति से, मेरे बच्चों से, मेरे परिवार से वो आत्मा निकल जा जो परेशान करने वाली आत्मा है। तो इसी समय वो निकलेगी। और उसके बाद कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग ये डांट तो देते हैं लेकिन उसको कवर नहीं करते। मैं कह रहा हूं कि जब आपने साफ कर दिया कटोरा, आपने कोई बर्तन साफ कर दिया, दूध का पतीला, लेकिन उसको नहीं ढका तो वो गंदा हो जाएगा। इसलिए गिनती की किताब में लिखा, कह रहे खुला है जो पात्र जिस पर ढक्कन ना हो तो वो बेकार है। तो बहुत बार हम प्रार्थना कर देते हैं, आज पास्टर लोग भी, बहुत सारे लोग, मतलब विश्वासी लोग भी, जो नए नए प्रचार करते हैं, नए नए दुष्ट आत्मा को निकालते हैं, तो वो उसी समय कहते हैं चल निकल जा, और वो निकल जाती हैं। हो सकता है कि वो निकल जाती हो, लेकिन निकलने के बाद उसके ऊपर ढकना नहीं लगाते। वो यीशु मसीह के लहू का ढक्कन लगाएं कि ताकि वो दोबारा ना आए। कमांड करें कि निकल जा, लेकिन आदेश भी दें कि अब तू दोबारा नहीं आ सकती। तो उसी समय कह रहे कि जब उसने कहा कि निकल जा, और बार बार मैंने कहा दूसरा स्टेप आपको करना है। अगर आप उसको नहीं डांटते, कह रहे कि आप ठीक है, आप प्रार्थना करते हैं, आप एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। कुत्ते गली में घूम रहे होते हैं, आप उनको रोज बोलते हैं कुत्ते जी हम आपसे विनती करते हैं आप चले जाओ, क्या आप कुत्ता जाएगा? क्यों पास्टर तू जाएगा कुत्ता? तो उसी समय कह रहे कि भाई ऐसे विनती कर रहे हैं कि हाँ जी चले जाओ। वो जाता नहीं है। कई बार इंसान को भी समझाते हैं भाई साहब मान जाओ, लेकिन मानता नहीं है। लेकिन कई बार जो है कि कुत्ते को डंडा मारना पड़ता है, और वो ढीठ जो कुत्ता होता है उसको डंडा जब लगता है ना, तो उसके बाद वो सुधर जाता है। और उसके बाद कहता है कि वो अपनी हरकतें छोड़ देता है, वो उस गली में जाना छोड़ देता है, वो भों करना छोड़ देता है। मैं कह रहा हूं कि वो शैतान जो है वो आपको इस्तेमाल कर रहा है, और वो कह रहा है कि आपके लोगों को इस्तेमाल कर रहा है कि ताकि आप निराश हो जाएं, आप प्रॉब्लम में चले जाएं। मैं कह रहा हूं आपके अंदर वो पावर है, आपके अंदर वो लाठी है, आप उसी समय डांटो और वो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप डांटो, और उसी समय जब आपने डांटा और वो खत्म हो गया, निकल जा कि मेरे घर से झगड़ा कराने वाली, बैर कराने वाली, ईर्ष्या कराने वाली, मेरे पति के अंदर से कहते क्रोध कराने वाली, निकल जा यीशु मसीह के नाम में। मैं ये कह रहा हूं कि आपने ये नहीं कह देना कि उसके अंदर से निकल जा। अगर आपने उसके सामने कह दिया वो और भड़क जाएगा। आप ये प्रेयर जो है आपने अकेले में करनी है, ये नहीं करनी कि आप मेरी सास के अंदर से निकल जा, मेरी बहू के अंदर से निकल जा। अगर आपने सामने कर दी तो वो लड़ाई बाहर तो नहीं हो ही रही है, घर में भी होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन आपको उसी समय साइड में बैठकर, आपको उसी समय आपने जाकर एकांत में, यीशु मसीह हमेशा जब प्रार्थना करने जाता एकांत में जाता था, जब वो डांटने जाता शैतान को तो एकांत